तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, जो क्राफ्ट कल्चर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था एंड मॉडल्स डेवलप किए थे, जितने भी मॉडल्स थे हमारे पास, राइट। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए बैकएंड का जो पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम इधर डेटाबेस सेटअप कर लेते हैं मॉडल्स के बाद। तो डेटाबेस सेटअप के लिए इधर मैं लिखता हूँ db.js। तो डेटाबेस सेटअप करना है। तो डेटाबेस सेटअप करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, mongoose लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। तो इधर लिखते हैं हम लोग const mongoose इक्वल टू रिक्वायर, देन सिंगल कोड के अंदर mongoose लाइब्रेरी को लगा लो। mongoose लाइब्रेरी लगाने के बाद क्या करना है बताओ। नहीं, स्कीमा तो बना दिया था हमने, मॉडल्स जितने भी थे वो सब बन चुके हैं। mongoose लाइब्रेरी ये हम लोग डेटाबेस सेटअप कर रहे हैं, राइट। इससे पहले भी हमने 2-3 टास्क किए हुए डेटाबेस सेटअप का। mongoose लाइब्रेरी को निकालने के बाद हमको क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है। mongoose डॉट कनेक्ट CONNECT, और इसके अंदर वो यूआरएल पास करना है डेटाबेस का। तो यूआरएल लेके आते हैं, MongoDB ओपन करके MongoDB कंपास, यहाँ से हमको यूआरएल मिल जाएगा। कनेक्ट किया एंड क्राफ्ट कल्चर, वैसे तो इधर कॉपी स्ट्रिंग का ऑप्शन होगा, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके अंदर तुम पास कर सकते हो, ऐसा पास कर देने का। इसके बाद तुम डेटाबेस भी बता सकते हो। तो हमारे डेटाबेस के अंदर नाम क्या होगा, क्राफ्ट कल्चर नाम होगा। इधर किधर का, ये रहा क्राफ्ट कल्चर। तो मैं इधर दे देता हूँ CRFT क्राफ्ट CULTURE क्राफ्ट कल्चर, ये मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा कनेक्शन हो जाएगा। कनेक्शन के बाद हमको क्या करना है, डीबी का एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। कॉन्स डीबी इक्वल टू mongoose डॉट कनेक्शन, mongoose डॉट mongoose डॉट कनेक्शन। तो हमने कनेक्शन निकाल लिया। अब इसके ऊपर क्या है, कुछ कॉल बैक फंक्शंस होते हैं जो एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे कि डीबी डॉट ऑन ऑन कनेक्शन। सबसे पहला तो कनेक्शन होगा। अगर डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है तो फिर हम लोग एक मैसेज या फिर एक फंक्शन एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो ये कॉल बैक फंक्शन हो जाएगा हमारा। फिर इसके अंदर एक मैसेज पास कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैसेज लिख देता हूँ कि MongoDB डेटाबेस इज कनेक्टेड, या डेटाबेस MongoDB इज कनेक्टेड, ऐसा एक मैसेज लिख दिया। तो जब भी कनेक्शन हो जाएगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा, जिससे हमको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। सेम इसी तरीके से डीबी डॉट ऑन, इधर हम डिसकनेक्शन के लिए बना लेंगे डिसकनेक्शन CONNECT डिसकनेक्शन। यहाँ पर भी एक कॉलबैक फंक्शन पास करना है। तो ये कॉलबैक फंक्शन मैंने यहाँ पर दे दिया। इसमें भी मैसेज कंसोल डॉट लॉग MongoDB इज डिसकनेक्टेड। अगर ये मैसेज प्रिंट होता है तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा MongoDB डेटाबेस डिसकनेक्ट हो चुका है, राइट। देन लास्ट है एरर के लिए डीबी डॉट ऑन। अभी समझो एरर आ गया तो इसके लिए ये चलेगा। तो यहाँ पर भी कॉल बैक फंक्शन पास कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल कनेक्टेड टू डेटाबेस, ऐसा समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल कनेक्टिंग टू MongoDB डेटाबेस, MongoDB या फिर DB का ये, इस तरीके से मैसेज डाल दिया। तो हमने तीनों कॉल बैक फंक्शन इस्तेमाल कर लिया, कनेक्शन डिसकनेक्शन एरर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा डीबी है उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, जिससे हम लोग ये जो है ये दूसरे फाइल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट को डीबी के। तो हमारा डेटाबेस का सेटअप हो चुका है। बस इतना ही था डेटाबेस का सेटअप। तो पहले तो हमने मॉडल्स बना लिया। इस प्रोजेक्ट में जितने भी मॉडल्स की रिक्वायरमेंट थी वो सारे मॉडल्स हमने बना चुके हैं। उसके अलावा हमने डेटाबेस कनेक्शन भी कर लिए हैं। अभी क्या बचा, अभी बचा सिर्फ राउटर का काम, मतलब एपीआईज बनाने का काम बचा है। अब एपीआईज बनाएंगे एक एक करके। एक बार एपीआईज डेवलप हुआ तो हमारा जो बैकएंड है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम फ्रंट एंड की तरफ मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग किसके लिए बनाते हैं, तो यूज़र के लिए सबसे पहला, जैसे कि हमने मॉडल्स में भी सबसे पहला यूज़र बनाया था, देन उसके बाद हमने प्रोडक्ट बनाया था, देन उसको ऑर्डर, देन जॉब था, कंपनी था, देन जॉब, देन एप्लीकेंट, देन डोनेट मनी, देन डोनेट प्रोडक्ट।
तो सीरीज वाइज ही हम क्या करेंगे, एपीआईज भी डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले एपीआईज डेवलप करते हैं यूजर्स के लिए, राइट। रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है या प्रोफाइल का डेटा चेक करना है, उसके लिए हम पहले एपीआई बना लेते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं यूजर राउटर करके, यूजर राउटर डॉट जेएस। अब एपीआई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस लाइब्रेरी का हमको यूज करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी का यूज करते हैं और बनाते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस लाइब्रेरी। अब इसमें क्या है, हमको पहले तो रजिस्टर एंड लॉगिन का ये दो बनाना पड़ेगा एपीआई। तो बनाते हैं, एंड और भी लाइब्रेरी का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि JWT टोकन है, बिगक्रिप्ट लाइब्रेरी है पासवर्ड को हैश करने के लिए, वो हम बाद में निकाल लेंगे। पहले एपीआई कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला जो हमारा एक्सप्रेस है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, इस तरीके से। तो हमने एक्सप्रेस का क्या किया, मतलब उसमें एक्सप्रेस में जो राउटर है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, जितने भी एपीआई है वो हम लोग डेवलप करेंगे, बनाएंगे एक एक करके। तो सबसे पहला हम लोग एपीआई बनाने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो चालू करते हैं, इधर लिखते हैं राउटर डॉट रजिस्टर, रजिस्टर नहीं, ये कौन सा मेथड है, गेट मेथड होगा कि पोस्ट मेथड होगा। तो ये पोस्ट मेथड से बना रहा हूँ, और इसके अंदर जाकर रजिस्टर देखना इस तरीके से। तो हमने लिखा राउटर डॉट पोस्ट रजिस्टर, तो जब भी हम रजिस्टर वाला एपीआई हिट करेंगे तो ये चल जाएगा, और हम लोग इसमें असिंक फंक्शन पास कर देंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट होगा देन रिस्पॉन्स होगा, एरो फंक्शन इसको बना लेंगे। अब इसके अंदर क्या करना है, जो भी कोड करना है ट्राई कैच लगा के करेंगे, क्योंकि एरर आ सकता है इसलिए। अभी रजिस्ट्रेशन करते समय क्या होगा, राइट ना। तो जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए हमको यूज़र का मॉडल देखना चाहिए, यूज़र के मॉडल में क्या क्या डेटा आ रहा है। तो यूज़र नेम आएगा, ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा, ये तीन चीज़ें आएंगी, ठीक है। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो हमको ये तीनों डेटा लेना है इधर, जब हम लोग उसका एपीआई डेवलप कर रहे हैं। तो ले लेते हैं कॉन्स्ट यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो यूज़र नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, और ये कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट की बॉडी में से मिलेगा। तो जो रिक्वेस्ट REQU ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो रिक्वेस्ट की बॉडी में से हमने ये तीनों डेटा निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि अभी जो यूज़र नेम है और जो ईमेल है वो तो यूनिक रहेगा हर एक यूज़र का। तो हमको उसको चेक कर लेना है कि कहीं यूज़र नेम डुप्लीकेट तो नहीं है या फिर ईमेल डुप्लीकेट तो नहीं है। तो इसको हमको थोड़ा सा वैलिडेट करके आगे जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका यूज़र नेम चेक कर लेते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल वाला लेता हूँ एग्जिस्टिंग, EXIS एग्जिस्टिंग यूज़र करके, राइट। अब इसमें मैं चेक कैसे करूँगा, तो ये जो यूज़र हमारा मॉडल है ना, यूज़र मॉडल, उसका भी यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू रिक्वायर मॉडल्स। इस तरीके से मैंने मॉडल्स निकाल लिया, मॉडल्स में कौन सा, यूज़र, इस तरीके से मैंने ले लिया। तो अभी क्या कर सकता हूँ मैं, मॉडल्स वाले ये जो यूज़र है उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इधर लिखूंगा अवेट यूज़र इस तरीके से, और इस पर फंक्शन चलाऊंगा फाइंड वन का, फाइंड वन इसमें इस तरीके से। अभी देख मुझे किसको फाइंड करना है, तो मैं इस यूज़र नेम से यूज़र फाइंड करना चाहता हूँ या फिर इस ईमेल से यूज़र फाइंड करना चाहता हूँ ना। पासवर्ड से वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यूज़र नेम एंड ईमेल चाहिए हमको। तो मैं यहाँ पर दो चीज़ें दे दूंगा, यूज़र नेम दे दूंगा एंड ईमेल दे दूंगा। अभी चाहिए तो मैं एक एक करके देता हूँ, पहले तो यूज़र नेम के लिए चेक कर लेते हैं, राइट। मैंने यूज़र नेम दे दिया, तो अगर इस यूज़र नेम से कोई यूज़र होगा तो हमको मिल जाएगा एग्जिस्टिंग यूज़र। अगर यूज़र है, इफ यूज़र पहले से ही प्रेजेंट, अगर यूज़र है EX एग्जिस्टिंग यूज़र, ठीक है। अगर यूज़र है मीन्स ये जो यूज़र नेम है वो डुप्लीकेट है, तो इसे तो हम बना नहीं सकते। तो हम लोग को क्या भेजना है, एरर भेज देना है फ्रंट एंड में। तो हम लोग इधर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस जितना भी भेजना है स्टेटस हम भेज देते हैं 400। देन जेसन में हम लोग उसको मैसेज भेज देंगे, मैसेज MESSAG मैसेज। अब मैसेज क्या होगा, यूज़र नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूज़र नेम इज
ऑलरेडी एग्जिस्ट। इस तरीके से हमने मैसेज भेज दिया। तो हमने यूजर नेम के लिए तो चेक कर लिया। अभी क्या करना है, पासवर्ड ईमेल के लिए चेक कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, सेम यही कोड उठाकर डाल देता हूँ और थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। अभी यहाँ पर मेरे को ईमेल चेक कर लेना है, एग्जिस्टिंग ईमेल। अगर ईमेल मिल गया तो बोलेंगे ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। इस तरीके से तो हमने क्या किया, यूजर नेम को भी चेक कर लिया, देन ईमेल को भी चेक कर लिया। अगर यूजर नेम एंड ईमेल करेक्ट है, मतलब डुप्लीकेट नहीं है, तो अभी क्या कर सकते हैं, यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। अब यूजर को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसका जो पासवर्ड है उसको क्या करना पड़ेगा, हैश करना पड़ेगा, राइट, बिक्रिप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसको सेव कर देंगे। तो पहले बिक्रिप्ट जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलते हैं बिक्रिप्ट लाइब्रेरी को पहले इंस्टॉल करते हैं। BCRYPT बिक्रिप्ट JS। ये लाइव कॉपी किया मैंने, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके पेस्ट कर दूँ, जो बिक्रिप्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बिक्रिप्ट लाइब्रेरी को लेना पड़ेगा। कॉन्स्ट BCRYPT बिक्रिप्ट इक्वल टू रिक्वायर इसे बिक्रिप्ट BCRYPT बिक्रिप्ट JS। अभी पासवर्ड करना है हैश, राइट। तो कॉन्स्ट हैश पासवर्ड एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग हैश पासवर्ड स्टोर कर लेंगे। अब पासवर्ड को हैश कैसे करेंगे, तो बिक्रिप्ट का फंक्शन चलाएंगे BCRYPT बिक्रिप्ट डॉट हैश। उसमें क्या देने का, जो तुम्हारा पासवर्ड है वो देने का और एक सॉल्ट देने का, राइट। इस तरीके से तो अभी क्या हो जाएगा, बिक्रिप्ट का जो लाइब्रेरी था उसमें हैश फंक्शन है, उसको मैंने पासवर्ड दिया, ये हमको हैश पासवर्ड दे देगा बिक्रिप्ट इनक्रिप्ट करके। अब इस हैश पासवर्ड क्या कर देंगे, हम लोग सेव करवा देंगे। ठीक है, तो एक नया यूजर बना लेते हैं और उसके अंदर क्या करेंगे, इसको सेव करवा देंगे। तो बना लेते हैं कॉन्स्ट, एक नया यूजर बना रहा हूँ, इक्वल टू न्यू यूजर, ये ऑब्जेक्ट होगा हमारा। और इसमें मैं पहले पास कर दूंगा यूजर नेम पास कर दिया, देन ईमेल पास कर दूंगा, देन पासवर्ड के अंदर हैश पासवर्ड पास कर दूंगा, इस तरीके से। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया यूजर का। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमको सेव करना है। तो मैं इसको सेव करवा देता हूँ, अवेट यूजर डॉट सेव। तो ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो हमारा एक यूजर क्या था, सेव हो गया। सेव होने के बाद हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स भेज देंगे। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200। तो ओके मैसेज भेज देंगे, साथ में जेसन के फॉर्म में मैसेज भेज देते हैं। मैसेज क्या रहेगा, यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, इधर मैसेज के फॉर्म में भेजते हैं इसको ना। यूनिफॉर्म फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अगर मुझे बैकएंड से कभी भी कुछ डेटा भेजूंगा, मैसेज भेजूंगा, तो इसी तरीके से भेजूंगा, राइट। तो यूनिफॉर्म रहेगा, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, जो फ्रंट एंड उसमें डील कर सकते हैं। हमको बार बार बैकएंड को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमने की क्या लगाया था, राइट। तो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली एक ही फॉर्मेट है, मैसेज आने वाला है, राइट। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, उधर भी मैं मैसेज ही लिखूंगा, एक ही फॉर्मेट हम इस्तेमाल करते चलेंगे। तो इधर लिख देता हूँ यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अभी कुछ एरर आ गया तो कंसोल में हम एरर प्रिंट करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग जो भी एरर है। ठीक है, एरर प्रिंट करवाने के अच्छा हम लोग फ्रंट एंड को एरर भेज देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर डॉट जेसन के फॉर्म में मैसेज मैसेज भेज देते हैं। मैसेज क्या रहेगा, तो ये जो एरर होता है उसके पास मैसेज का एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग पास कर सकते हैं। तो एक एरर डॉट मैसेज लिखेंगे तो जो मैसेज होगा एरर, मतलब जो भी एरर है वो चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया। वापिस से दिखा देता हूँ। तो रजिस्टर एपीआई है, राइट। अब रजिस्टर करते समय यूजर से क्या क्या मिलेगा, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड मिलेगा। तो यूजर नेम ईमेल पासवर्ड कर लिया, ठीक है। एंड आई थिंक हमने
इसमें जो यूज़र रोल है ना, वो डिफ़ॉल्ट हमने नॉर्मल रखा है, डिफ़ॉल्ट नॉर्मल। मतलब अगर हम लोग यहाँ से अभी देख लो, पहले तो ये 3 डेटा आया, उसके बाद हमने यूज़र नेम निकाला। अगर यूज़र नेम पहले से ही है तो हम बोलेंगे यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, देन ईमेल निकाला। अगर ईमेल पहले से ही है तो ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर नहीं है तो पासवर्ड को हैश किया, ऑब्जेक्ट यूज़र बनाया, उसको सेव कर दिया डेटाबेस में, देन मैसेज भेजे यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुल। हमने यहाँ पर 3 चीज़ें तो दे दी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, बट यूज़र रोल नहीं दिया कि वो एडमिन है या फिर नॉर्मल यूज़र है। तो डिफ़ॉल्ट हमने क्या डाल रखा है, नॉर्मल यूज़र। मीन्स अगर यहाँ से हम कुछ डेटा पास नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉर्मल ही होगा। तो जो भी रजिस्ट्रेशन करने वाला फ्रंट एंड से वो क्या होगा, हमारा नॉर्मल यूज़र होगा। तो एडमिन हम मैनुअली बनाएंगे डेटाबेस के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन से अगर वो एक्सेस करता है रजिस्टर तो वो नॉर्मल यूज़र होगा। तो ये हमारा सिंपल सा रजिस्ट्रेशन एपीआई बन चुका है, या आप बोल सकते हो रजिस्टर एपीआई बन चुका है। अभी क्या करना है, लॉगिन एपीआई बनाना है। तो लॉगिन करते हैं, REGISTR, रजिस्टर, रजिस्टर नहीं राउटर, RUTR, राउटर डॉट पोस्ट, ये हमारा होगा लॉगिन एपीआई। इसमें भी असीन के अंदर रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अभी इसमें भी ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। अभी चलो मुझे स्टेप बताओ, लॉगिन कैसे, लॉगिन एपीआई में हमको क्या क्या करना चाहिए। कौन बताएगा स्टेप? हर्षिता, प्राची, शाश्वत। मुझे स्टेप बताओ कि लॉगिन एपीआई मुझे बनाना है तो स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहला मुझे क्या चेक करना चाहिए। शाश्वत, माइक ऑन करोगे? शाश्वत, प्राची, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अगर मुझे लॉगिन पेज बनाना है, मतलब लॉगिन एपीआई बनाना है, तो सबसे पहला मुझे चेक करना चाहिए कि लॉगिन का जो फॉर्म रहेगा उसमें क्या क्या डेटा आने वाला है, राइट। अब लॉगिन तो हम लोग चाहे तो यूजर नेम पासवर्ड से भी करवा सकते हैं, चाहे तो ईमेल एंड पासवर्ड से भी करवा सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर ना ईमेल एंड पासवर्ड को कंसीडर करता हूँ कि मैं ईमेल एंड पासवर्ड को लेके चलता हूँ। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो यूजर नेम पासवर्ड का यूज कर लूँ, चाहे तो ईमेल एंड पासवर्ड का यूज कर लूँ। जो भी तुमको यूज करना है यूज कर सकते हो। मैं इधर ईमेल एंड पासवर्ड का यूज कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट, देन मेरे को लिखना है ईमेल कोमा पासवर्ड। तो ये दो चीज़ का मैं यूज़ करूँगा। और ये मुझे कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट की बॉडी में से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो रिक्वेस्ट के बॉडी में ये होगा इस तरीके से, ईमेल पासवर्ड। अभी क्या कर सकते हैं, अभी ईमेल पासवर्ड तो आ गया। अब भी तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो ईमेल है एंड जो पासवर्ड है वो करेक्ट है कि नहीं, राइट। ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं, वही चीज़ चेक करना है। कॉन्स्ट यूज़र है हमारा एंड अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ईमेल पास करेंगे। अगर ये ईमेल से कोई यूज़र होता है, अगर समझो यूज़र नहीं है, इस ईमेल से कोई भी यूज़र नहीं मिला, तो हम लोग मैसेज भेज देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस क्या होगा, 400 कोमा। अभी क्या भेजना है मेरे को, तो जेसन के फॉर्म में मैसेज भेजते हैं, MESSAG मैसेज। अभी क्या मैसेज भेजे कि ईमेल इज़ नॉट करेक्ट, या फिर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, या ईमेल इज़ नॉट करेक्ट ऐसा बोलते हैं, ईमेल इज़ नॉट, या ईमेल इज़ इनकरेक्ट।
ऐसा मैसेज हमने भेज दिया। ठीक है, आई थिंक इधर मैंने करली ब्रेसेस लगाना भूल गया, करली ब्रेसेस। ओके, तो मैंने यूज़र का जो ईमेल था उसको चेक कर लिया। अगर ईमेल नहीं होगा, अगर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता तो हम बोल देंगे ईमेल इज इनकरेक्ट। अगर ईमेल एग्जिस्ट करता है तो हमको क्या करना है, पासवर्ड मीन्स पासवर्ड देखना है हमें। तो पासवर्ड भी करेक्ट होना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर यूज़र है उसका जो पासवर्ड है वो करेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, कॉन्स्ट इज वैलिड करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें मेरे को कंपेयर करना है मेरे दोनों पासवर्ड को। तो बिक्रिप्ट लाइब्रेरी का इधर यूज़ करना पड़ेगा, बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर। अब कंपेयर में क्या करें, जो पासवर्ड है जो हमको मिला है लॉगिन फॉर्म से वो पासवर्ड डाल देंगे, साथ में यूज़र का जो पासवर्ड है वो डाल देंगे, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, तो लॉगिन फॉर्म से जो पासवर्ड आ रहा है वो ये है, और यूज़र का जो पासवर्ड है जो डेटाबेस से हमको मिल रहा है वो ये है। अगर दोनों पासवर्ड कंपेयर किया और वो सेम मिलता है तभी जाकर हम बोलेंगे कि वो करेक्ट यूज़र है, अदरवाइज बोलेंगे कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स या इनवैलिड डेटा। तो हम लोग इधर चेक कर लेते हैं, इफ़ अगर ये जो वेरिएबल है ये वैलिड नहीं है, ट्रू नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स में डॉट स्टेटस 400, जेसन के फॉर्म में मैसेज भेजेंगे, MESSAG मैसेज। और मैसेज में क्या होगा कि पासवर्ड इज इनकरेक्ट, पासवर्ड इज इन इनकरेक्ट, तो पासवर्ड इनकरेक्ट है, इस तरीके से हमने मैसेज भेज दिया। तो मैंने यूज़र ने ईमेल भी चेक कर लिया और पासवर्ड भी चेक कर लिया। अगर ईमेल एंड पासवर्ड दोनों करेक्ट है तो फिर मुझे क्या करना है, तो मुझे टोकन बनाने के, और यूज़र को क्या देना है, टोकन देना है। अब ये टोकन कैसे बनाएंगे तो वो देख लेते हैं। तो टोकन के लिए हमको JWT टोकन जो लाइब्रेरी है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलते एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, JWT, इसको बोलते हैं जेसन वेब टोकन। तो ये मैं गया एंड यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। तो जेसन वेब टोकन जो लाइब्रेरी वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो JWT को इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर और जेसन वेब टोकन। तो मैंने JWT भी लेके आ गया। अभी JWT का यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो कैसे करूँगा, सबसे पहला तो JWT, अब उसमें टोकन मुझे बनाने के हैं, तो JWT.SIGN साइन, तो साइन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब साइन में क्या करना है, सबसे पहला पेलोड पास करना है, देन सीक्रेट की पास करना है, देन एक्सपायरी पास करना है। इधर देख सकते हैं, पेलोड पास करना है, देन सीक्रेट की पास करना है, देन एक्सपायरी पास कर सकते हैं। तो पास करना चालू करते हैं। सबसे पहला हमको पास करना है पेलोड। तो पेलोड में तुमको जो भी डालना है तुम इधर डाल सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। अभी पेलोड में हम क्या क्या डालें, तो ये जो हमारा यूज़र है इसके पास तो सारा डेटा है ना। अब यूज़र के पास क्या क्या डेटा है, यूज़र के पास यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है और यूज़र रोल है। ये चार डेटा है इसके पास, तो हम लोग डाल सकते हैं। तो डाल देते हैं। सबसे पहला मैं इसके अंदर डालना चाहूँगा आईडी, जो यूज़र का आईडी है मैं वो डाल दूंगा। ठीक है, तो user._id। तो सबसे पहला तो मैंने यूज़र का आईडी डाला है। उसके बाद फिर मैं क्या डालूँ, उसके बाद मैं उसका यूज़र नेम डाल दूंगा, यूज़र नेम। अब यूज़र नेम कहाँ से मिलेगा, तो user.username, इस तरीके से। देन मैं ईमेल डाल दूंगा, तो user.email, इस तरीके से। देन यूज़र रोल डाल दूंगा, यूज़र रोल। अब यूज़र रोल कैसे मिलेगा, तो यूज़र रोल, इस तरीके से। तो हमने पेलोड के अंदर ना ये सारा डेटा डाल दिया, आईडी डाल दिया, यूजर नेम, ईमेल, रोल, जिसका हम लोग यूज़ फ्रंट एंड में कर सकते हैं, राइट, वैलिडेशन पर्पस के लिए कि बंदा लॉगिन किया है कि नहीं किया है, इसका हम लोग चेक करने के लिए टोकन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये कर दिया। उसके बाद हमको क्या पास करना है, सीक्रेट की पास करना है। तो यहाँ पर एक सीक्रेट की पास कर दो, जो भी तुमको पास करना है। तुम इसका सीक्रेट की देता हूँ क्राफ्ट कल्चर, ये सीक्रेट की हो गया इसका। उसके बाद एक्सपायरी पास करना है कि ये कितने दिनों तक रह सकता है एक्टिव। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ एक्सपायर इन, एंड इसको मैं दे देता हूँ 7 डेज, 7 डेज दे देता हूँ। तो 7 डेज के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, और 7 डेज तक ये वैलिड होगा, इस तरीके से। तो इधर मैंने JWT टोकन बना लिया।
अब ये JWT क्या देगा, मुझे टोकन बना के दे देगा, तो मैं टोकन नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें स्टोर कर लूंगा इस तरीके से। तो JWT डॉट साइन ने टोकन दिया, टोकन को मैंने क्या किया, स्टोर कर लिया। अभी क्या करूंगा, यही जो टोकन है मैं क्या करूंगा, फ्रंट एंड को भेज दूंगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 देन जेसन। अब जेसन के फॉर्म में मैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा भेज सकता हूँ। तो सबसे पहला तो मैं टोकन भेज दूंगा। देन टोकन बेस से तो वैसे तो हम लोग सारा डेटा निकाल ही सकते हैं, आईडी, यूजर नेम, ईमेल, यूज, ये सारा डेटा तो निकल ही जाएगा। साथ में मैं अलग से भी ये सारा डेटा भेज देता हूँ। राइट, तो चलो टोकन भेज देते हैं। सबसे पहला तो TOKEN टोकन की वैल्यू पेयर में इस तरीके से भेज देने का। और फिर मेरे को यूजर नेम, ईमेल और यूजर रोल भी भेज दूंगा, डायरेक्टली भी भेज दूंगा, टोकन में भी भेज दूंगा, साथ में डायरेक्टली भी भेज दूंगा निकालने के लिए। तो आसानी से निकाल सकते हो, यूजर नेम, ईमेल और यूजर रोल हो गया। इस तरीके से हमने फ्रंट एंड में भेज दिया कि टोकन क्या है, कौन सा यूज़र है, उसका ईमेल क्या है और यूज़र रोल क्या है, एडमिन है या नॉर्मल यूज़र है। तो ये मैंने फ्रंट एंड में भेज दिया। अगर कुछ एरर आ जाता है तो हम लोग रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, उसमें 500 इंटरनल सर्वर एरर और जेसन के फॉर्म में मैसेज भेजेंगे, MESSAG मैसेज। और मैसेज में रहेगा एरर डॉट मैसेज इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो हमारा लॉगिन API था वो कंप्लीट हो गया। हम्म, किसी को कोई डाउट रजिस्टर एंड लॉगिन API में? परसीता नो, प्राची एंड शाश्वत। हम्म, चलो रजिस्टर API बन गया, लॉगिन API बन गया। अभी और कौन से पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से API की? अभी तो फिलहाल मुझे लगता है दो API हमको चाहिए बस। रजिस्टर API चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, देन लॉगिन API चाहिए लॉगिन के लिए, बस। उसके बाद हमारे जो पेजेस होंगे उस पर हम जा सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट वाला पेज होगा, ऑर्डर वाला पेज होगा ना, अलग डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है हमारे पास। तो यहाँ पर अभी हम लोग दो ही API रख के आगे बढ़ते हैं। राइट, अगर बाद में जरूरत पड़ा तो बना लेंगे, नहीं तो देख लेंगे बाद में। पर बेसिकली अभी रजिस्टर एंड लॉगिन API, ये दो API हमको इधर लगने वाला था, तो मैंने बना लिया उसको। नेक्स्ट API होगा हमारा प्रोडक्ट वाला API होगा। तो अभी बना लेते हैं प्रोडक्ट राउटर करके, PRODUCT प्रोडक्ट राउटर डॉट JS, प्रोडक्ट राउटर डॉट JS। तो यहाँ पर अभी API बना लेते हैं। तो API बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी लगाना पड़ेगा। कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर, यहाँ पर भी एक्सप्रेस इस तरीके से। अभी क्या क्या लगाना है, अभी जो प्रोडक्ट वाला अभी मॉडल भी यूज करना पड़ेगा, तो मॉडल भी पहले निकाल ही लेता हूँ। कॉन्स्ट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, रिक्वायर मॉडल्स के फोल्डर में से प्रोडक्ट, PRODUCT। तो हमने एक्सप्रेस लाइब्रेरी निकाल दिया, जो हमारा प्रोडक्ट मॉडल था वो भी निकाल लिया। अभी क्या करना है, बस इस पे राउटर डेवलप करना है। तो राउटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउटर सबसे पहला तो कॉन्स्ट जो हमारा राउटर है इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो हमने राउटर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके ऊपर हम लोग APIs वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अभी कौन से APIs चाहिए वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट में कौन से APIs चाहिए, समझो प्रोडक्ट का डेटा हमको क्रिएट करना है, मीन्स प्रोडक्ट ऐड करना है। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हम मॉडल ही देख लेते हैं। अभी जो प्रोडक्ट का मॉडल है उसके पास क्या क्या है। राइट, हमारे पास प्रोडक्ट का जो स्कीमा है और ये जो प्रोडक्ट का मॉडल है उसमें नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है, इमेज है, स्टेटस है, कैटेगरी है। तो ये सारा डेटा का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यूज़र से ज़्यादा मुझे पता है, नेम ले लेंगे, क्वांटिटी ले लेंगे, क्वांटिटी, प्राइस ले लेंगे, इमेज ले लेंगे,
और स्टेटस स्टेटस भी ले लेंगे, कैटेगरी भी लेना है एंड ऑफर भी लेना है, सारा चीज़ लेना है। ये सारा डेटा हमको यूज़र से लेना पड़ेगा। तो ये सारा डेटा किस में आ जाएगा, तो रिक्वेस्ट की बॉडी में आ जाएगा। राइट, तो चलो चालू करते हैं फिर। तो राउटर डॉट पोस्ट, ये पहला वाला एपीआई होगा जो कि मैं रखूंगा ब्लैंक, क्रिएट के लिए रहेगा प्रोडक्ट में से। अभी बना लो असिंक ASYNC, इसमें लिखेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और ये होगा हमारा कॉल बैक फंक्शन। इसके लगे अंदर लगाएंगे ट्राई केज। अभी ट्राई में कोड करेंगे। सबसे पहले हमको तो डेटा निकालना है कि हमको कौन सा डेटा मिल रहा है। तो जो भी डेटा आएगा वो हमको प्रोडक्ट में मिल जाएगा। राइट, प्रोडक्ट वाले डेटाबेस में मिल जाने वाला है। तो हम इधर लिख सकते हैं कॉन्स्ट। तो अभी काम करते हैं, डायरेक्टली इधर प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट ही बना लेते हैं, PRODUCT। तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, न्यू PRODUCT प्रोडक्ट, और करली ब्रेसेस में जो भी उसका डेटा है वो हम बताने का। अभी जो डेटा है वो हमारा रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा। राइट, तो रिक्वेस्ट की बॉडी में से सारा डेटा निकालो और डाल दो। तो मैं इधर सिंपल सा, देखो इस तरीके से लगाना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली पूरा जो डेटा है वो पूरा मैप करना चाहता हूँ, मतलब रिक्वेस्ट की बॉडी में से निकले और मैप हो जाए, तो हमको कैसे करना है, तो इधर ऐसा लिखना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इस तरीके से लिख सकते हो। तो क्या होगा, रिक्वेस्ट की बॉडी में से डेटा निकलेगा और सारा जो प्रोडक्ट में जो भी कीज वगैरह है सबसे मैप हो जाएगा। लाइक नेम इधर आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, इमेज आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगा एंड ऑफर आ जाएगा। ये सारा डेटा आ जाएगा इधर। अगर ऐसा नहीं करना तो तुम ऐसा भी निकाल सकते हो, कॉन्स लगाओ और यहाँ पर ऐसा एक एक करके निकालो, जिसके नेम निकाल लो, देन इमेज निकाल लो, इस तरीके से निकाल सकते हो। इसमें से रिक्वेस्ट की बॉडी में से निकाल सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऐसा। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा निकालने के बाद एक एक करके डाल सकते हो। नेम डाल दोगे, नेम कॉम ना, जैसे कि हमने अभी यूज़र में किया था, सेम उसी तरीके से यूज़र राउटर, जैसे कि मैंने अभी निकाला था ना, यहाँ पर यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड निकाला और बनाते समय इस तरीके से डाला यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी काम कर सकते हो, चाहे तो ऐसा करो चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। मैं फिलहाल ये वाला ऑप्शन हटा देता हूँ, या हम इसी तरीके से करेंगे। जो हमारा प्रोडक्ट का जो मॉडल है उसी के अंदर हमने रिक्वेस्ट की बॉडी का सारा डेटा डाल दिया। ये ऑटोमेटिक प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट बना देगा और उसी को हम क्या करवा देंगे, सेव करवा देंगे। तो प्रोडक्ट डॉट सेव, तो हमने क्या करवा दिया, उसको सेव करवा दिया। अब सेव करवाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट तो हमारा सेव हो गया है, ठीक है। तो अभी यूज़र को रिस्पॉन्स भेज देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 एंड जेसन के फॉर्म में मैसेज भेजेंगे। मैसेज, ये कॉमन फॉर्मेट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम कॉमन फॉर्मेट। जितने भी एपीआईज बनाएंगे सब में ऐसे ही करना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस देन जेसन के फॉर्म में मैसेज। अब इधर क्या मैसेज जाएगा कि प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, PRODUCT प्रोडक्ट क्रिएटेड SUCCESSFULLY। तो प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये सेमीकोलन इधर देना था। तो हमने सिंपल सा प्रोडक्ट बना लिया। इस तरीके से हम लोग एक फॉर्म बना लेंगे फ्रंट एंड में, उसमें जो भी डेटा चाहिए हमको प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सब ले लेंगे, और ये एपीआई क्या कर देगा, उसको सेव करवा देगा डेटाबेस के अंदर। अगर कुछ भी एरर आता है तो हम लोग रिस्पॉन्स भेज देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में 500 इंटरनल सर्वर एरर, देन जेसन के फॉर्म में एरर का जो मैसेज है वो भेज देंगे, मैसेज एरर डॉट मैसेज, इस तरीके से। तो सिंपल सा ये था जिससे हम लोग क्या किया, प्रोडक्ट बना लिया। राइट, अभी हो सकता है कि एक और एपीआई जिसमें समझो हमको पूरा प्रोडक्ट का डेटा देखने का है, तो ये भी हो सकता है कि हमको प्रोडक्ट का डेटा देखना हो, तो उसके लिए भी एपीआई बना लेते हैं। राइट, तो अभी कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट का डेटा देखने के लिए, तो एक गेट वाला एपीआई हमको क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हमको सारा प्रोडक्ट का डेटा मिल जाएगा। राइट, एंड साथ में एक पर्टिकुलर वाला भी बनाना पड़ेगा जिसमें हम पर्टिकुलर डेटा देख सकते हैं, मतलब CRUD एपीआई बनाना पड़ेगा कुल मिलाकर, CRUD एपीआई। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे पूरा प्रोडक्ट का डेटा देखने का है तो राउटर डॉट गेट, और गेट में हम बना सकते हैं प्रोडक्ट, PRODUCT। प्रोडक्ट नहीं, गेट ही बना रहे ना, तो ब्लैंक ही रखते हैं,
और ये हमको क्या दे देगा, पूरा डेटा दे देगा। ASY NCR सिंक, इसमें रिक्वेस्ट के अंदर रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और ये एरो फंक्शन बना लिया, ट्राई कैच लगा लिया। अब ये पूरा जो अपने को प्रोडक्ट है वो तो दे देगा, तो कैसे निकालेंगे? तो प्रोडक्ट में से सारा डेटा निकालने का है, तो कैसे निकालते हैं जरा बताना। एपीआईज बनाए हो ना, प्राची, शाश्वत, फंक्शन पता है? अगर सारा डेटा निकालना है तो कैसे निकालोगे? हम्म, हर्षिता, अगर मुझे ये जो मैं एपीआई बना रहा हूँ ना प्रोडक्ट का, सारा डेटा मुझे चाहिए प्रोडक्ट का, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, कोड क्या रहेगा उसके लिए? कोड तो लिख देता हूँ कॉन्स्ट, प्रोडक्ट का सारा डेटा दिख जाएगा मुझे, PRODUCTS प्रोडक्ट्स, अवेट प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो डॉट ऑल फंक्शन चला लूँगा, ये मुझे सारा डेटा दे देगा। ऑल आई थिंक नहीं है, फाइंड है, ये मुझे सारा डेटा दे देगा, या फाइंड ऑल करके फंक्शन है आई थिंक, फाइंड ऑल। तो ये मुझे पूरा डेटा दे देगा, पूरा डेटा निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बस रिस्पॉन्स में भेज देंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस STATUS, स्टेटस, स्टेटस के अंदर 200 इंटरनल सर्वर है, मतलब ओके मैसेज, देन जेसन के फॉर्म में मैसेज भेज देंगे, MESSAG मैसेज, मैसेज इस तरीके से नहीं, करली ब्रेसेस। अब मैसेज क्या होगा कि मैसेज तो मैं कुछ तो भेजना नहीं, मैसेज आई थिंक इधर मैसेज का कोई काम नहीं है, इधर हमको सीधा प्रोडक्ट्स ही भेज देना चाहिए, तो प्रोडक्ट ही भेज दो, बस हो गया। और कुछ एरर अगर आता है तो एरर के लिए रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस के अंदर 500, और 500 में डाल सकते हैं डॉट जेसन, जेसन में मैसेज, यहाँ पर लिखते हैं एरर डॉट मैसेज, ऐसा। तो ये हमारा ये भी एपीआई क्रिएट हो गया, जिसमें या इसमें तो हम पूरा डेटा क्रिएट कर लेंगे, राइट, प्रोडक्ट क्रिएट कर लेंगे और इसमें से प्रोडक्ट हम देख सकते हैं। अभी समझो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिटेल देखना होगा, तो हमको एक दूसरा एपीआई बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा देख सकते हैं, राइट। तो उसके लिए बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा देखना है तो ये भी रहेगा हमारा गेट, पर इसके अंदर हम लोग आईडी भी लेना पड़ेगा। ये कौन सा आईडी रहेगा, प्रोडक्ट का आईडी रहेगा, प्रोडक्ट का आईडी असिंक लेते हैं, देन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स REQUEST रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, और ट्राई केस लगा लेते हैं। हाँ, अभी क्या होगा कि अगर पर्टिकुलर डेटा ही देखना है तो फाइंड बाय आईडी फंक्शन होता है हमारे पास, तो मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्ट, एक प्रोडक्ट मिलेगा मुझे इक्वल टू अवेट, अवेट में प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो, और फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी करके फंक्शन होता है, इसमें हमको क्या देना होता है, आईडी देना होता है और हमको मिल जाएगा, ठीक है। पर आईडी मिलेगा कहाँ से, तो ये आईडी ये रहा, राइट, आईडी इधर से मिल रहा है। तो अगर ये वाला आईडी जो यूआरएल के अंदर आ रहा है वो आईडी मुझे चाहिए, तो कैसे मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी से मिलेगा, राइट, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। तो यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। तो इस तरीके से यूआरएल के अंदर जो आईडी आ रहा है वो हमने लिया, उसे हमने प्रोडक्ट निकाला और प्रोडक्ट हमको मिल गया। हम क्या करेंगे,
रिस्पॉन्स भेज देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, STATUS स्टेटस, और स्टेटस के अंदर हम भेज देंगे 200 ओके स्टेटस, देन जेसन के फॉर्म में मैसेज, MESSAG मैसेज। मैसेज क्या रहेगा, मैसेज कुछ नहीं भेजते इधर हम लोग, सिंपल जो प्रोडक्ट का डेटा है ये वही भेज देंगे बस। अगर कुछ एरर वगैरह आ जाता है तो एरर भेज देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर, और जेसन के फॉर्म में मैसेज एरर डॉट MESSAG मैसेज। इस तरीके से तो हमने कुछ APIs तो बना लिए प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे कि प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए, देन पूरा प्रोडक्ट का डेटा देखने के लिए डिस्प्ले करवाना होगा पूरा प्रोडक्ट, या उसके बाद एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा देखना है तो वो भी हमने कर लिया, राइट। तो बस अभी प्रोडक्ट को जहाँ तक मुझे जितना पता है अपडेट अपडेट करना रहेगा, राइट। अपडेट के लिए भी API बना सकते हैं या डिलीट के लिए भी API बना सकते हैं अगर बनाना है तो क्रड ऑपरेशन में। तो अपडेट के लिए बना लेते हैं, समझो प्रोडक्ट का डेटा मुझे अपडेट करना है, लाइक ऑफर अपडेट करना है या प्राइस चेंज करना है, तो उसके लिए अपडेट API होना जरूरी है। तो अपडेट API बना लेते हैं ना, राउटर डॉट, अभी अपडेट के लिए क्या करें, पोस्ट पुट लगा लेते हैं, पुट, तो ये हमारा अपडेट API हो जाएगा। और अपडेट भी किसका करना है तो आईडी लेना पड़ेगा कि किसका अपडेट करना है, किस प्रोडक्ट का डेटा अपडेट करना है, वो वाला। अभी क्या करना है फिर हमको, अभी लगा लो असिंग, इसके अंदर रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, और ट्राई कैच लगा लो, और ट्राई कैच में क्या करना है अभी, तो ट्राई कैच में अभी क्या होगा कि अपडेट करना है, राइट। तो अपडेट करना है तो अपडेट के लिए फंक्शन कौन सा होता है, कौन प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। अपडेट करने के लिए कौन अवेट लगाऊंगा, प्रोडक्ट लिखूंगा, और इसमें फंक्शन होता है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का यूज कर लूंगा और मेरा काम हो जाएगा, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये फंक्शन होता है। इसके अंदर क्या देने का, सबसे पहले तो आईडी देने का, जो आईडी है। तो आईडी कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। आईडी मिलने के बाद अपडेटेड डेटा भेजो, जो भी डेटा है, तो वो डेटा कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट की बॉडी में से डेटा मिल जाएगा। अब रिक्वेस्ट की बॉडी में से डेटा मिल गया, ठीक है। उसके बाद तुमको कौन सा डेटा चाहिए, तो मुझे न्यू वाला डेटा चाहिए, मतलब पुराना डेटा मत दो, न्यू डेटा दो, इस तरीके से। तो इधर मुझे अपडेटेड प्रोडक्ट का डेटा मिल जाएगा, और मैं क्या करूँगा, उसको यूज़र को दे दूंगा इन रिटर्न, या फिर मैसेज भेज सकता हूँ कि क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ, अपडेटेड सक्सेसफुली। तो देखते हैं, मैसेज भी भेज देते साथ में रिस्पॉन्स के साथ, स्टेटस, स्टेटस में 200, एंड जेसन में भेजेंगे हम लोग मैसेज, MESSAG मैसेज। मैसेज में हम लोग भेज देंगे कि प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, या प्रोडक्ट डेटा, PRODUC प्रोडक्ट डेटा अपडेटेड या मॉडिफाइड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसमें ना जो प्रोडक्ट का डेटा है वो भी भेज देंगे, तो प्रोडक्ट का डेटा भी उसको मिल जाएगा, अपडेटेड प्रोडक्ट का डेटा, अगर उसको चाहिए रहेगा इन रिटर्न तो यूज़ कर लेगा, नहीं तो छोड़ देगा। अभी कुछ एरर वगैरह आ गया तो एरर के लिए हम लोग सिंग यही वाला लाइन यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो इसको मैं इधर डाल देता हूँ। तो ये मेरा अपडेट के लिए भी हो गया, ठीक है। अब तुम यहाँ पर वैलिडेशन वगैरह भी लगा सकते हो, देखो मैं वैलिडेशन लगाते हुए नहीं चल रहा हूँ, पर तुम लगा सकते हो। किस टाइप का वैलिडेशन, जैसे कि अभी गेट वाला था ना, हो सकता है कि जो तुम आईडी भेजे हो वो आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, तो तुमको उसके चेक भी कर लेना। अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो अब तुमको बोलना है कि इनवैलिड आईडी, ऐसा कुछ इधर लगा सकते हो, राइट। जिसकी अपडेट करना है बट आईडी जो भी पास कर रहे हो वो आईडी करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर भी वैलिड ऐसा लगा सकते हो। अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो बेस मैसेज भेज सकते हो कि आईडी इज नॉट करेक्ट या इनवैलिड आईडी समथिंग, ऐसा कुछ मैसेज भेज सकते हो, तो इधर वैलिडेशन लगा सकते हो। अभी मैंने अपडेट के लिए कर दिया, देन अभी डिलीट के लिए कर लेते हैं। अगर प्रोडक्ट मुझे डिलीट ही मारना है, नहीं रखना अभी, तो उसके लिए डिलीट API होना चाहिए। तो उसके लिए बना लेते हैं राउटर डॉट गेट, और गेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे,
डिलीट मारना है ना, तो डिलीट के लिए डिलीट एपीआई बनाएंगे, डिलीट, और ये भी ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है, अब बट डिलीट किसका मारना है तो वो आईडी रखना पड़ेगा हमको कि डिलीट किसका मारना है, राइट। तो डिलीट के लिए ऐसा मैं रख लेता हूँ, आईडी रख लिया है, तो इससे मुझे पता चलेगा कि डिलीट किसका मारना है। असिंक है, रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, ट्राई कैच है, ट्राई कैच में हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अभी डिलीट मारना है ना, तो डिलीट मारने के लिए क्या फंक्शन है, प्रोडक्ट डिलीट अवेट लगाएंगे, एंड प्रोडक्ट के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ये फंक्शन का सिंपल सा यूज कर लेंगे। इसको बस क्या चाहिए, आईडी चाहिए, तो आईडी कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट के परम्स में से आईडी मिल जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। यहाँ से आईडी मिला, उसने आईडी से डिलीट कर दिया, डिलीट होने के बाद अब मैसेज भेज देंगे कि डिलीटेड सक्सेसफुली, रिस्पॉन्स डॉट एस टी ए टी, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में भेज देंगे 200 और 200 जेसन, और जेसन में मैसेज MESSAG मैसेज, मैसेज क्या रहेगा कि प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ऐसा लिख देते हैं, प्रोडक्ट डिलीटेड SUCCESSFULLY सक्सेसफुली, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। एंड कुछ एरर आएगा तो एरर वाला मैसेज भेज देंगे इस तरीके से। तो एरर वाला मैसेज भेज दिया और ये पूरा बंद हुआ। और इसको मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करवा देता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स में राउटर राउटर भेज देता हूँ, तो ये मैं दूसरे वाले पेज में भी या दूसरे फाइल में भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस CRUD APIs मैंने बना लिया प्रोडक्ट से रिलेटेड, लाइक प्रोडक्ट का डेटा क्रिएट करना है, या फिर सारा प्रोडक्ट का डेटा देखना है, या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा देखना है, या फिर उसको मॉडिफाई करना है, या फिर उसको डिलीट करना है, तो उससे रिलेटेड हमने APIs बना लिए, राइट। अभी देखो तुम्हारा काम क्या है, तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये बनाया, तो जितने भी तुम्हारे पास मॉडल्स हैं, तुमको क्या करना है, जितने भी मॉडल्स हैं सबके लिए CRUD APIs बनाने हैं, चाहे तो वो एप्लीकेंट हो, राइट। ठीक है, अब मैंने यूज़र के लिए प्रोडक्ट के लिए बना दिया है, तुम ऑर्डर के लिए बना सकते हो, अगर ऑर्डर किया तो इसके लिए भी CRUD API बना लो, फिर कंपनी के लिए CRUD API बनाओ, जॉब के लिए बनाओ, एप्लीकेंट के लिए बनाओ, देन डोनेट मनी के लिए बनाओ, डोनेट प्रोडक्ट के लिए बनाओ। ठीक है, जितने भी मॉडल्स हैं सबके लिए CRUD API बनाना है, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट के लिए बना के दिखाया। अभी तुम्हारा काम है कि जितने भी मॉडल्स हैं सबके लिए CRUD APIs बनाने हैं। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली यहाँ से चला जाता हूँ सर्वर के पास, तो मैं सर्वर डॉट JS सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, सर्वर डॉट JS, तो सर्वर डॉट JS में राउट्स के फाइल के बाहर आऊँगा और यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, SERVER सर्वर डॉट JS। ये हमारा सर्वर डॉट JS का फाइल है, बस इसी को मुझे क्या करना है, सेटअप करना है, बाकी तो हमारा काम हो चुका है, बस CRUD APIs तुमको कंप्लीट करने हैं वहाँ के। अभी यहाँ पर हमको क्या क्या लगाना पड़ेगा, तो मैं लगाता हूँ कॉन्स्ट एंड अभी लाइब्रेरी, सर्वर बनाना तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी लगेगा, रिक्वायर एक्सप्रेस, ERE एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस लाइब्रेरी हमने लगा लिया यहाँ पर, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। अभी क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो सर्वर बनाने के लिए हमको लगाना पड़ेगा कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, ये एक मिडलवेयर हो गया जिसको मैंने इधर लगा लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोर्स पास करना रहेगा, कोर्स, कोर्स पता होगा, हमने ऑलरेडी जो मनोद बताया बनाया था उसके अंदर हमने कोर्स लगा के देखा था। मतलब जो फ्रंट एंड है जो इस बैक एंड को यूज़ करेगा उसको क्या करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है। तो अलाउ करने के लिए हमको कोर्स लाइब्रेरी लगाना पड़ेगा, तो इधर लगा लेते हैं कोर्स लाइब्रेरी, CORS कोर्स JS, इंस्टॉल मारेंगे पहले तो। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके बिना तुम्हारा फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट नहीं हो सकता, इसको तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद मैं ऊपर इधर लिख दूंगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस, कॉन्स्ट एक्सप्रेस नहीं कोर्स होगा, कोर्स इक्वल टू रिक्वायर
रिक्वायर के अंदर कोर्स कोर्स लाइब्रेरी मैंने लगा लिया। ठीक है, यहाँ पर डीबी भी निकाल लो, डीबी भी इस्तेमाल होगा, तो ऑटोमेटिक सारे डेटाबेस जितने भी टेबल्स हैं हमारे वो क्रिएट हो जाएंगे। तो इसके लिए भी निकाल लेता हूँ डीबी, यहाँ पर डीबी लगाना जरूरी है। तो डीबी कहाँ से मिलेगा, डीबी डॉट जे से मिल जाएगा स्लेश मार के, या फिर डीबी स्लेश डीबी, बस इतना सा लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमको डीबी मिल जाएगा, यहाँ पर डॉट लगाना जरूरी है, यहाँ पर डॉट लगाना है। ठीक है। हम्म। तो हमने एक्सप्रेस निकाला, कोर्स निकाला, डीबी निकाला, उसके बाद एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको अलाउ किया। अभी ये जो हमारा ऐप है एक और मिडलवेयर को यूज करेगा जिसका नाम है कोर्स। तो कोर्स करके जो मिडलवेयर है उसको भी यूज करेगा, ऐप डॉट यूज CORS कोर्स। इसके अंदर पास कर देगा ओरिजिन को, मीन्स कौन सा वाला ओरिजिन को अप्लाई, तो वो रहेगा हमारा HTTP://localhost:3000। जो हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन है वो मोस्टली 3000 पे ही एग्जीक्यूट होता है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको अलाउ कर दिया इस तरीके से। अभी हमारा जो रिएक्ट का एप्लीकेशन होगा वो इस बैकएंड को यूज कर सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जितने भी हमारे पास राउटर है, जितने भी हमने एपीआईज बना लिए होंगे, राइट। अभी तो मैंने दो एपीआईज बनाई, यूजर राउटर, प्रोडक्ट राउटर। तो इस तरीके से तुम जितने भी राउटर बना लोगे सबको यहाँ पर क्या करना लगेगा, सबको तुमको यूज करना है। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, ऐप डॉट यूज। अभी मैं यूजर का राउटर यूज करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा लिखूंगा, एपीआई बनाऊंगा, /API/यूजर्स, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यूजर राउटर को इस्तेमाल करूंगा, यूजर का राउटर, ROUTER। अभी यूजर राउटर मैंने इंपोर्ट नहीं किया, तो पहले इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पर मुझे, कॉन्स्ट यूजर राउटर इक्वल टू रिक्वायर, और वो राउटर किसके अंदर है, तो राउटर मिलेगा राउट्स फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर मिलेगा यूजर राउटर। इस तरीके से सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट राउटर भी निकालूंगा, PRODUCT प्रोडक्ट, ROUTR प्रोडक्ट राउटर इक्वल टू रिक्वायर, उसके अंदर लूंगा राउट्स, ROUTS राउट्स, एंड उसके अंदर मिलेगा प्रोडक्ट राउटर। इस तरीके से, तो इस तरीके से तुम जितना भी राउटर बनाओगे राउट्स फोल्डर के अंदर सबको इंपोर्ट कर लो, मतलब सबको निकाल लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक एक करके सबको इधर लगा देना है ऐप डॉट यूज के अंदर। ठीक है, तो मैंने इधर समझो प्रोडक्ट्स के लिए बना दिया, PRODUCT प्रोडक्ट्स के लिए बना दिया, और ये हमारा प्रोडक्ट राउटर है, प्रोडक्ट राउटर है। ठीक है, इस तरीके से जितना भी राउटर बनाओगे सब लगा लोगे। ठीक है, जो मैंने तुमको टास्क दिया है कि बचे हुए मॉडल्स के राउटर तुमको बनाने हैं, बना लोगे, यहाँ पर तुम लगा लोगे इस तरीके से। इस तरीके से मैंने यूजर राउटर एंड प्रोडक्ट राउटर लगाया है। तो ये होने के बाद क्या करना है, फिर एपीआई ऐप डॉट लिसन करना है, ऐप डॉट लिसन। ये पोर्ट नंबर पे लिसन करेगा, तो वो पोर्ट नंबर बता दो, तो वो पोर्ट नंबर मैं बता देता हूँ 4000 या 5000, इस तरीके से पोर्ट नंबर बता सकते हो। मैं इसको 4000 पे रन करवा देता हूँ, राइट। फिर उसका कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हो, कॉल बैक फंक्शन। जब भी तुम्हारा सर्वर रन होगा तो ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो कंसोल डॉट लॉग, अभी यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं कि सर्वर स्टार्टेड, ऐसा कुछ मैसेज लिख देता हूँ, सर्वर STRT सर्वर स्टार्टेड एट, या सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट ऐसा लिख देता हूँ, RUNNIN सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट। किस वाले पोर्ट पे रन हो रहा है वो वाला प्रिंट करना है, तो $साइन लगाऊंगा, करली ब्रेसेस लगाऊंगा, या फिर डायरेक्टली लिख देता हूँ 4000। ठीक है, इस तरीके से। तो बस हो गया, मेरा सर्वर भी सेटअप हो गया, यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसमें बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। तो जो हमारा जो क्राफ्ट कल्चर का जो प्रोजेक्ट है, जो बैकएंड का पार्ट है उसका, क्राफ्ट कल्चर का, उसमें ये सारे मॉडल्स यूज हो रहे हैं हमारे। यूजर मॉडल होगा, अब यूजर दो टाइप के होंगे। यूजर के पास क्या डेटा होगा, तो यूजर के पास होगा हमारा यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड यूजर रोल। और यूजर रोल के बेसिस पर हमारे पास दो टाइप के यूजर है, एक है नॉर्मल यूजर, एक है एडमिन यूजर। मीन्स हमको फ्रंट एंड में क्या करना पड़ेगा, दो पैनल बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल यूजर के लिए पैनल बनाना पड़ेगा और एडमिन के लिए पैनल बनाना पड़ेगा, दोनों का पैनल सेपरेट होगा, राइट। उसके बाद हमने बनाया प्रोडक्ट का मॉडल। अभी हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट का एक सेक्शन होगा जिसमें अभी प्रोडक्ट का हम क्या क्या डिस्प्ले करवा सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितना है, इमेज, स्टेटस, कैटेगरी एंड ऑफर, ये पूरा डिस्प्ले करवा सकते हैं, राइट। अभी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसी को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट को जब मैं ऑर्डर करूंगा तो क्या क्या होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए, मीन्स किस यूजर ने ऑर्डर किया है। ठीक है, यूजर का पूरा नाम होना चाहिए, यूजर का ईमेल होना चाहिए, यूजर का फोन नंबर होना चाहिए, टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है, ऑर्डर का एड्रेस क्या है, तो यूजर का पूरा एड्रेस होगा जिसमें स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, ये सारा आ जाएगा।
पेमेंट मेथड कौन सा चूज किया है, दो पेमेंट मेथड हमने डाला है, ऑनलाइन और कैश ऑन डिलीवरी, वो चूज कर सकता है। उसके बाद स्टेटस है, अभी जो स्टेटस है हमारा होगा कैसा होगा, अभी ये सारे स्टेटस तो हमको स्टेटस बताना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट स्टेटस हम पेंडिंग ही रखेंगे, ठीक है, फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड में जब भेजेंगे तो पेंडिंग स्टेटस भेजेंगे ऑर्डर करते समय। उसके बाद ऑर्डर डेट होगा, डिलीवरी डेट होगा एंड नोट्स होगा, कुछ नोट्स भेजना है तो ये हमारा हो गया ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो हम लोग एक यूज़र है वो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट के डेटा को देख सकता है, प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास जॉब के लिए भी पोर्टल था, तो ये कंपनी का पेज हो गया, कंपनी का मॉडल है। कंपनी के मॉडल के पास क्या होगा, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, इमेज होगा, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। ये कंपनी का स्कीमा हो गया। अब कंपनी क्या करेगा, जॉब को पोस्ट करेगा, तो ये जॉब है हमारा। अभी कंपनी आईडी इधर हमने स्टोर किया है, मीन्स किस कंपनी ने ये जॉब पोस्ट किया है वो रखने के लिए। जॉब का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आइडल फॉर मतलब किसके लिए है, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, जॉब रोल क्या है, या नंबर ऑफ ओपनिंग्स कितने, ये सारा जो पर्टिकुलर डेटा है जॉब से रिलेटेड वो हम इधर डाल सकते हैं और जॉब को पोस्ट कर सकते हैं। फिर जो एप्लीकेंट है वो क्या कर सकता है, जॉब पे अप्लाई कर सकता है। तो अभी जॉब पे अप्लाई करते समय क्या क्या चाहिए हमको, कंपनी का आईडी चाहिए, मीन्स ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेंट है वो किस वाले कंपनी में अप्लाई कर रहा है और किस वाले जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। साथ में एप्लीकेंट का नाम क्या है, ईमेल क्या है, फ़ोन नंबर क्या है और डेट अप्लाइड मीन्स मतलब उसने कब अप्लाई किया था ये। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, चाहे तो मनी को डोनेट कर सकते हैं, चाहे तो प्रोडक्ट को डोनेट कर सकते हैं। अब मनी को डोनेट करते समय हमने रखा है उसका नाम, यूज़र का नाम हो जाएगा, फ़ोन नंबर हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, डेट हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट डोनेट करना है तो यूज़र का नाम हो जाएगा, फ़ोन नंबर, कैटेगरी चाहिए कौन सा प्रोडक्ट वो डोनेट कर रहा है, क्वांटिटी एंड डेट, तो ये सब वो डाल सकता है। तो ये हमारे सारे मॉडल्स हो गए और ये सारे हमको पेजेस भी बनाने रहेंगे, ठीक है। ये सारे पेजेस होंगे, एक पेज होगा यूज़र के लिए रजिस्टर पेज, लॉगिन पेज होगा। एक पेज होगा प्रोडक्ट पेज, जहाँ पर हमको प्रोडक्ट का पूरा पेज, प्रोडक्ट सारा दिखेगा और उसको एड टू कार्ट कर सकते हैं, देन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर का पेज होगा। एक कंपनी का पेज होगा जिसमें सारे कंपनीज दिखेंगी, फिर जॉब का पेज होगा जिसमें सारा जॉब दिखेगा। फिर एप्लीकेंट का पेज होगा जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास डोनेट मनी का पेज होना चाहिए, मनी डोनेट करने के लिए। डोनेट प्रोडक्ट का पेज होना चाहिए, प्रोडक्ट को डोनेट करने के लिए। अभी जितने भी हैं तो मैंने दो राउटर बना के दिखा लिया, मतलब यूज़र के लिए एपीआई बना दिया, रजिस्टर एपीआई, लॉगिन एपीआई बना दिया हूँ। प्रोडक्ट के लिए भी क्या कर दिया हूँ, CRUD एपीआई बना दिया हूँ, मतलब प्रोडक्ट का डेटा क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट का डेटा देख सकते हैं, पर्टिकुलर डेटा देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से जितने भी दूसरे मॉडल्स हैं उनके भी तुमको क्या बनाने, CRUD एपीआईज बनाने हैं, राइट। ये तुम्हारा टास्क हो जाएगा CRUD एपीआईज बनाने का। इसके अलावा मैंने db.js डेटाबेस सेटअप कर दिया, server.js उसको भी सेटअप कर दिया। बस तुमको क्या करना है, जो भी तुम राउटर बनाओगे उसको इस तरीके से इंपोर्ट करोगे, जिस तरीके से मैंने यूजर राउटर एंड प्रोडक्ट राउटर किया, सेम उसी तरीके से जितने भी राउटर्स तुम बनाओगे इधर तुमको एक एक करके लगा लेना है। उसके बाद उसको यूज कर लेना है ऐप.यूज में, इस तरीके से जैसे मैंने यूजर राउटर, प्रोडक्ट राउटर किया। बस इतना काम तुम्हारा है कि तुमको बचे हुए राउटर बनाने हैं, बचे हुए एपीआईज बनाने हैं एंड उसको server.js में इंक्लूड करना है, मीन्स इस तरीके से लगाना है। तो तुम्हारा जो बैकएंड का कोड है वो पूरा बन चुका होगा, राइट। आज तो समझ में आ गया हो कि तुमको क्या करना है, तुम्हारा टास्क क्या है। एंड एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैंने ऑलरेडी मेरा जो गिटहब प्रोफाइल है वहाँ पर मैंने ये वाला प्रोजेक्ट डाल रखा है, तो तुम क्या कर सकते हो, वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर तुम बस सर्च करना है तुमको, क्राफ्ट कल्चर, ठीक है। तो क्राफ्ट कल्चर का मैंने दोनों डाल रखा है, बैक एंड भी है, फ्रंट एंड भी है। तो अभी फिलहाल तो मैंने तुमको बैक एंड बताया है। तो बैक एंड का क्या कर सकते हो, बैक एंड को ओपन कर सकते हो और यहाँ पर सारा कोड मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। तुम क्या कर सकते हो, उसका रेफरेंस लेकर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा मैंने इधर भी वही मॉडल्स है हमारे पास जो मैंने सिखा दिया, वही राउटर्स हैं, यूज़र राउटर, प्रोडक्ट राउटर बना दिया और बाकी बचे हुए हैं वो तुमको बनाना है। उसके अलावा db.js भी हमने सेटअप कर लिया है एंड server.js भी हमने सेटअप कर लिया है, राइट। तो बचे हुए जो भी राउटर है तुम बना लोगे और इधर लगा लोगे और उसको इस तरीके से यूज़ कर लोगे जो बचे हुए हैं। चाहे तो यहाँ से रेफरेंस लेके अपना काम कर लो, ठीक है, या तो खुद से भी कर सकते हो या तो मैंने जो कोड दिया उसका रेफरेंस लेके भी कर सकते हो। बट ये टास्क तुमको कंप्लीट करना है, राइट। तो अभी का सेशन हम लोग इधर ही बंद करते हैं एंड इवनिंग में तभी मिलेंगे अगर ये टास्क कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि बैकएंड हमको कंप्लीट चाहिए, क्योंकि बैकएंड कंप्लीट नहीं है तो फ्रंट एंड हम नहीं लगा पाएंगे। ओके हर्षिता। हम्म। तो बैकएंड कंप्लीट कर लेना, बचे हुए एपीआईज बनाने हैं एंड उसको server.js में डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर इसका रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है, ऑलरेडी मैंने कोड डाल रखा है एकदम। चलो फिर बाय।